तो चलिए आज बात करते हैं उस अंधेरे की जहां अंधविश्वास, नाइंसाफी और बदले की आग सब कुछ चलाकर राख कर देती है। कहानी की शुरुआत होती है खेतपुर नाम के गांव से। सोच के देखिए, एक ऐसी जगह जहां पिछले 3 महीनों से बारिश की एक बूंद तक नहीं गिरी। जमीन में दरारें पड़ चुकी हैं, बिल्कुल सूखी। और जब ऐसे हालात होते हैं ना, तो लोगों के दिलों में उम्मीद से ज्यादा अंधविश्वास जड़ें जमाने लगता है। और इसी हताश, उम्मीद खो चुके गांव में एक औरत रहती थी, सावित्री। लेकिन गांव वाले उसे सावित्री नहीं, वैद्य माई कहते थे। वो जड़ी बूटियों से इलाज करती थी, बच्चों का जन्म करवाती थी। मतलब लोग उसकी इज्जत तो करते थे, पर कहीं ना कहीं एक डर भी था उनके मन में उसके लिए। और फिर आई वो रात जिसने सब कुछ बदल दिया। मतलब एक ही पल में जिंदगी और मौत दोनों ने गांव में दस्तक दी। सावित्री ने गांव के मुखिया की बहू रूपा की डिलीवरी करवाई। बच्चा बिल्कुल स्वस्थ पैदा हुआ, लेकिन इसके ठीक बाद रूपा ने दम तोड़ दिया। और बस यही वो पल था जहां से सारी कहानी पलट गई। एक पल में गांव वालों का दुख, उनका डर, सब कुछ गुस्से में बदल गया। और इस गुस्से को आवाज दी मुखिया ने। वो चीखा, चुड़ैल है ये, इसने देवी को अपमानित किया है। और बस एक झटके में रूपा की मौत का सारा इल्जाम सावित्री पर लगा दिया गया। देखिए कैसे जो औरत कल तक जान बचा रही थी, उसे ही गांव की बर्बादी की वजह बना दिया गया। एक बलि का बकरा मिल गया था उन्हें। अंधविश्वास में अंधी भीड़ ने बिना सोचे समझे सारा का सारा दोष सावित्री पर डाल दिया। और ये बदलाव कितनी तेजी से आया ये देखिए। जो वैद्यमाई लोगों के लिए जान बचाती थी, अब वो बहू को मारने वाली चुड़ैल थी। जो जड़ी बूटी देती थी, अब उस पर मंत्र पढ़ने का इल्जाम था। मतलब एक ही रात में उसी गांव ने सावित्री को पहले अपना मसीहा और फिर अपना शैतान दोनों मान लिया था। बेचारी सावित्री, उसने अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश की। उसने मुखिया से सीधा सवाल किया, और कितना लॉजिकल सवाल था कि अगर मेरी दवा जहर होती तो तुम्हारे घर के बाकी बच्चे कैसे जिंदा हैं। लेकिन जब भीड़ अंधी हो जाती है ना, तो उसे सच सुनाई नहीं देता। उसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी। और इसके बाद उस गुस्साए भीड़ ने उसकी झोपड़ी में आग लगा दी, उसे गांव से निकाल बाहर किया। लेकिन जाते जाते सावित्री ने एक बात कही, एक ऐसी बात जो उस गांव के लोगों के दिलों में हमेशा के लिए एक खौफ बनकर रह गई। उसने कहा, जब सच जलाया जाता है तो राख हमेशा कुछ कहती है। तो अब जो हुआ ना, वो उस नाइंसाफी का नतीजा था। उस नाइंसाफी ने ही एक भयानक शक्ति को जन्म दिया। गांव से निकाली गई सावित्री सीधा जंगल के उस वीरान कालिका मंदिर पहुंची। उसका दिल अब सिर्फ गुस्से और बदले की आग से जल रहा था। अब वो वैद्यमाई नहीं थी। वहां उसने अपने बदले का अनुष्ठान शुरू किया, और बड़े ही ठंडे दिमाग से एक एक कदम। पहले मंदिर के नीचे एक गड्ढा खोदा, फिर मिट्टी का एक पुतला बनाया, बिल्कुल इंसानी आकृति का। उस पर मुखिया की पत्नी लता के बाल और कपड़े का एक टुकड़ा लगाया। पुतले के गले में एक काला धागा बांधा, और आखिर में मंत्रों के साथ उस पुतले को उसी गड्ढे में दफना दिया। पर यह कहानी यहां खत्म नहीं हुई। उस श्राप पर आखिरी मोहर लगाने के लिए उसने पुतले की छाती पर कोयले से लिखा, तेरा सुख मेरी प्यास। सोचिए इन शब्दों का मतलब। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक इरादा था। एक ऐसा श्राप जो तब तक शांत नहीं होगा जब तक वो दूसरों की खुशियों को पूरी तरह चूस न ले। और अब श्राप ने काम करना शुरू कर दिया। कहानी अब उस मोड़ पर है जहां बदले की आग दूसरों के घरों तक पहुंचती है। मुखिया के घर में अचानक एक अजीब सी, जैसे किसी चीज के सड़ने की बदबू फैलने लगी। इतना ही नहीं, उसके लहलहाते खेत रातों रात सूख कर काले पड़ने लगे। और ये सब बहुत तेजी से हुआ। मतलब पहले दिन घर में वो मौत जैसी बदबू, तीसरे दिन तक खेत सड़ने लगे, 5वें दिन सारे पशु बीमार पड़ गए, और फिर 7वें दिन श्राप ने सीधा लता पर हमला किया। मुखिया की पत्नी के शरीर पर अजीब नीले हरे निशान बनने लगे, और उसे इतने भयानक सपने आने लगे कि वो ठीक से सो भी नहीं पा रही थी। जब कुछ समझ नहीं आया तो परेशान होकर मुखिया ने गांव के पंडित को बुलाया, और तब असलियत सामने आई। पंडित ने साफ साफ कह दिया कि ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक बहुत शक्तिशाली काला जादू है। एक ऐसा जादू जो आत्माओं का इस्तेमाल करके इंसान की जिंदगी की शक्ति ही खींच लेता है। और
पंडित ने एक चेतावनी भी दी, एक भयानक चेतावनी। उसने कहा, पूर्णिमा से पहले अगर इस जादू को तोड़ा नहीं गया तो मौत पक्की है। सोचिए, अब मुखिया के पास वक्त बिल्कुल नहीं बचा था। तो उसी रात मुखिया और पंडित दोनों उस वीरान मंदिर पहुंचे। जमीन खोदने पर उन्हें वो पुतला मिल गया, लता के कपड़ों और बालों में लिपटा हुआ, और गले में वो काला धागा। पर जैसे ही उन्होंने उसे नष्ट करने की कोशिश की, माहौल बिगड़ने लगा। अजीबोगरीब डरावनी चीजें होने लगीं। लेकिन वो कोशिश श्राप को तोड़ने की नाकामयाब रही। नतीजा ये हुआ कि बदला तो पूरा हुआ, पर शायद कहीं ना कहीं अधूरा भी रह गया। एक आत्मा को शांति नहीं मिली। अगली सुबह गांव वालों ने जो देखा वो उनके रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी था। लता अपने बिस्तर पर मुर्दा पड़ी थी। उसका पूरा शरीर काले निशानों से भरा हुआ था, और उसके ठीक पास वही मिट्टी का पुतला पड़ा था जिसकी गर्दन टूटी हुई थी। और मुखिया, वो तो एक कोने में बैठा था, हाथ में मिट्टी के टुकड़े लिए, बस पागलों की तरह बड़बड़ा रहा था। उसका दिमागी संतुलन पूरी तरह से जा चुका था। तो आखिर में सवाल यही उठता है, क्या सावित्री का बदला सच में पूरा हुआ? लता की मौत और मुखिया का पागलपन, क्या इसके बाद भी उस जंगल में आज भी कोई अतृप्त आत्मा भटक रही है, अपने अधूरे बदले को पूरा करने के इंतजार में?